हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी नाबी के बारे में। नाबी का फुल फॉर्म है नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, और ये ब्रिक का एक इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। आज जब मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो मुझे नाबी में आई हुई बहुत सारी पोजीशंस के बारे में नज़र में आया, और ये पोजीशंस पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली है, मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, और तो और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी आई हुई पोजीशंस हैं। तो अगर आप जॉब की तलाश में हैं और अपनी जो जॉब है वो किसी ऐसी जगह से शुरुआत करना चाहते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आती हो और बहुत ही रिनाउंड हो, और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है और कहीं ना कहीं आपके करियर में एक इम्प्रूवमेंट लाने में आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका यही एक्ट हमारे लिए यूज़फुल होगा और हम अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा पाएंगे जिन तक नॉर्मली ऐसी इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंच पाती। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक आप देख लीजिए यहाँ पे nabi.res.in। ये जो लिंक है ये इस वेबसाइट का लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये कैरियर का ऑप्शन है। जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे पोजीशंस के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। फर्स्ट जो लिंक है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, और सबसे अच्छी जो इंटरेस्टिंग बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो भी पोजीशंस आई हुई हैं आप उसके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मोहाली नहीं जाना चाहते या किसी भी वजह से नहीं जा सकते तो आप यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। हालांकि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंसिडर किया जाएगा या नहीं, या ये उस सुपरवाइज़र के हाथ में होगा, या वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जनरली मैंने जितना सुना है वो ये है कि ज़्यादातर जो सुपरवाइज़र्स हैं वो कंसिडर कर लेते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए भी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करते ही आपको आपके स्क्रीन पे सारा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसको देखते हैं। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 30 जून है, और 9 बजे सुबह तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी भी आपके पास 14 दिन का समय है, आप अभी भी अच्छे से अप्लाई इसको कर सकते हैं। वापस आते हैं और इस जो डिटेल्स हैं पोजीशन से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका आ गया जो पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड की वहाँ से। सबसे पहले जब भी किसी इस तरीके की पीडीएफ को आप डाउनलोड करें तो आप ज़रूर देख लें कि उसका एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एडवर्टीज़मेंट नंबर लिखा हुआ है 509/2025-26 एंड शैक्षणिक 04 दिया हुआ है। यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं उसके बारे में दिया हुआ है। रिसर्च एसोसिएट 2 की 1 पोजीशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 3 है, रिसर्च एसोसिएट 1 की 4 हैं, एसआरएफ की 1 है, फील्ड असिस्टेंट की 1 है, जेआरएफ की 1 है। तो कई सारी वेरीड पोजीशंस आई हुई हैं और इनके लिए अलग अलग टाइप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं, तो आप देख सकते हैं। अभी के लिए ये जितनी पोजीशंस हैं ये सारी की सारी टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो रिन्यू होता है उसके बाद ये जो पोजीशंस होती हैं वो एक्सटेंड की जा सकती हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो डेवलपिंग एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट हाई यील्डिंग स्टडी राइस इन मेगा वैरायटी स्वर्ण थ्रू जीनोम एडिटिंग। तो ये देखिए बेसिकली नाबी जो है वो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे अगर आप प्लांट साइंस या जो बॉटनी के एरिया से आए हुए हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ करने का और सीखने का मौका मिलेगा। और बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली एक हाइब्रिड टाइप का यहाँ पे काम होता है। तो आप देख सकते हैं जीनोम एडिटिंग के ऊपर कमाल का काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे पीआई का नाम दिया हुआ है, और पोजीशन कौन सी आई हुई है, रिसर्च एसोसिएट 2 की पोजीशन है। एक पोजीशन है ये, 3 साल का इसका ड्यूरेशन है और हर साल ये रिन्यू होती जाती है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीएचडी मांगा गया है लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके साथ आपके पास 2 रिसर्च पेपर भी होने चाहिए जो साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल में होने चाहिए। जनरली ज़्यादातर लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन पूरा होता ही होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं भी है तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें। इमोल्यूमेंट्स जो है वो अच्छे हैं, 61,000 रुपये यानी कि 61,000 रुपीज़ प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा आपको। एज लिमिट 40 साल है, और प्रोजेक्ट के जो सेकंड प्रोजेक्ट आया हुआ है यहाँ पे, तो पहला प्रोजेक्ट दिया हुआ था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे
वो ये दिया हुआ है डॉक्टर चरणप्रीत कौर साइंटिस्ट डी, ईमेल आईडी यहाँ पे उनकी दी हुई है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। और तो और अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह करवाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, तो प्रोजेक्ट का टाइटल दिया हुआ है, अगेन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट जो हैं वो सेम ही हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की यहाँ पर भी पोजीशन आई हुई है और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री वाले एलिजिबल हैं। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी, बायोटेक, बायोकेम, एग्रीकल्चर, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी और अलाइड साइंसेज किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस ज़रूरत मतलब अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप अप्लाई करिए। वैसे कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे ऊपर वाली पोजीशन में भी और यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 31,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट 35 ईयर्स है, आपकी इंटरव्यू के समय इतनी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। इसके अलावा अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं इसके रिलेटेड तो ये अगेन कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको अपना इंटरव्यू ऑनलाइन वगैरह भी कंडक्ट करवाना है तब पर भी आपको यहीं पे कांटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अगेन प्लांट बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रूपम कुमार भुनिया है, साइंटिस्ट ई। रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन आई हुई है और अगेन ये जो पोजीशन है ये इनिशियली 1 साल का है और एक्सटेंशन इसका होने की संभावना है। टेन्योर 3 साल का है। यहाँ पर भी PhD की डिग्री मांगी जा रही है लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री में। और यहाँ पर भी एटलीस्ट 3 रिसर्च पेपर आपके पास होने चाहिए ठीक ठाक अच्छे जर्नल्स में। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन है और जो सैलरी मिलेगी वो 58,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA के हिसाब से मिलेगी। और यहाँ पे डॉक्टर रूपम कुमार भुनिया सर को ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर जो हैं इसके। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट टाइटल, ये दूसरा अगेन दूसरा प्रोजेक्ट है सेम साइंटिस्ट के अंडर में। यहाँ पे SRF की पोजीशन है और ये भी प्रोजेक्ट का टेन्योर 3 साल का है। इनिशियली 1 साल के लिए आपको हायर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है, तो जो भी स्टूडेंट मास्टर्स के हैं वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपका सिलेक्शन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू हुआ है यानी कि CSIR, UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप में भी अगर या गेट GPAT के थ्रू हैं तो वो भी मतलब तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस वाया नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एजेंसीज। इतना 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा और तो और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगा। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन्ड है और सैलरी यहाँ पे अच्छी है। 42,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 32 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। और जो मतलब डिटेल्स हैं आपको किन साइंटिस्ट से बात करनी है इन केस आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगेन अगला प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेम साइंटिस्ट के अंडर में, लेकिन ये पोजीशन फील्ड असिस्टेंट की है। एक पोजीशन आई हुई है और शुरुआत में ये 1 साल के लिए है। प्रोजेक्ट 3 साल एक्सटेंडेबल है। BSc 3 या फिर अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए बैचलर्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एमोल्यूमेंट्स की बात करूँ तो 20,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 50 साल अपर एज लिमिट है। सेम साइंटिस्ट को आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उन्हीं के अंडर में ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर चरणप्रीत कौर, साइंटिस्ट डी। JRF की पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है और इनिशियली 2 साल के लिए है और इसके बाद अपग्रेडेशन किया जा सकता है JRF से SRF के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बात करूँ तो MSc और MTech चाहे आपने लाइफ साइंस के किसी भी एरिया में किया हो या इक्विवेलेंट डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए जिसमें रिलैक्सेशन अवेलेबल है SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा इन एडिशन टू द अबव कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई अ नेशनल टेस्ट फॉर परस्यूइंग PhD प्रोग्राम। अगर आप PhD यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। सच टेस्ट इंक्लूड डॉक्टरल फेलोशिप फॉर और एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे कि CSIR है, इसके अलावा ICMR है, इसके अलावा DST है, DBT या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से सर्टिफाइड आपने कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है तो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने PhD में, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे। JRF विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट माइक्रोब आइसोलेशन मेटाजीनोमिक स्टडी। काफ़ी अच्छा एक्सटेंसिव काम है यहाँ पे। 28 साल अपर एज लिमिट है और यहाँ पे साइंटिस्ट की डिटेल्स दी हुई हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस आपको कुछ डिटेल्स और चाहिए तो। नेक्स्ट सेम साइंटिस्ट के अंडर में एक और पोजीशन आई हुई है
और यहाँ पे को-पीआई का भी नाम दिया हुआ है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स चाहिए, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन माइक्रोबायो, बॉटनी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री ये चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आप अगर है तब ठीक है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 31,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जैसे कि नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशंस में रहता है वैसे यहाँ पर भी होगा। और डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, कौन से साइंटिस्ट को आपको कॉन्टैक्ट करना है। अगले प्रोजेक्ट में देखते हैं। अगेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर सेम साइंटिस्ट हैं। को-पीआई का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, RA की पोजीशन आई हुई है। और यहाँ पे एसेंशियल 3 साल का प्रोजेक्ट है। इनिशियली 1 साल के लिए अलाउ किया जाएगा। और यहाँ पे PhD इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जीनोमिक्स, यानी कि ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए भी पोजीशंस हैं। खासतौर पे अगर PhD किया हुआ है या MTech या MSc किया हुआ है तो ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे बट आपके पास एक पेपर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या क्या आपके पास आपकी एलिजिबिलिटी में या क्या क्या आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, चेकआउट कर सकते हैं। 58,000 रुपीज़ यानी कि अच्छी खासी सैलरी भी आपको दी जा रही है यहाँ पे। अपर एज लिमिट 40 साल है। कॉन्टैक्ट डिटेल साइंटिस्ट का यहाँ पे मेंशन्ड है। अगेन ये दूसरे साइंटिस्ट के अंडर में पोजीशन आई है, डॉक्टर संजना नेगी, साइंटिस्ट C, RA की पोजीशन है। एक पोजीशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में PhD, MD, MS या MDS की डिग्री मांगी जा रही है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो 3 साल का रिसर्च ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है आफ्टर BSc, M.Pharm, ME, M.Tech तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी सेम है, 58,000 रुपये प्लस HRA, तो अच्छा खासा सैलरी भी दिया जा रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स साइंटिस्ट के यहाँ पे मेंशन है। अगेन अगला प्रोजेक्ट है, ये दूसरे साइंटिस्ट के अंडर में है, डॉक्टर अमित कुमार राय, और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। और एसेंशियल अगेन यहाँ पे भी टेनेबल फॉर 3 months, पीरियड फॉर टेनेबल फॉर 3 months और द लास्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज़ अर्लियर। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस कैंडिडेट्स शुड हैव क्वालिफाइड एनी 1 नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे CSIR, UGC नेट या गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल और जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 31,000 प्लस 8% फॉर नेट एंड गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 25,000 प्लस 8% HRA की कैटेगरी में आप आ जाओगे, ठीक है। एज का यहाँ पे 35 ईयर्स है और रिलैक्सेशन जैसे अवेलेबल रहता है वैसे है। नेक्स्ट ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं साइंटिस्ट के। अगली पोजीशन के बारे में बात करें तो डॉक्टर जॉय के कुमार रॉय, साइंटिस्ट F है। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन आई हुई है। और ये जो पोजीशन है बेसिकली ये केमिस्ट्री की है। PhD इन केमिस्ट्री मांग रहा है, चाहे जनरल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एटलीस्ट 1 रिसर्च आर्टिकल आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल दिया हुआ है। ये इमोल्यूमेंट्स 58,000 पर मंथ प्लस HRA भी दिया हुआ है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। अब अप्लाई किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। देखिए सभी कैंडिडेट्स को अगर आप वॉक इन जाना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नॉलेज सिटी, मोहाली में सिचुएटेड है। ये इसका एड्रेस दिया हुआ है। 30 तारीख यानी कि 30 जून सुबह 9 बजे से 9 बजे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाना है। क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी आपको, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा भर करके ले जाना होगा जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं दिखा भी दूंगा अभी। इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैन गिव देयर प्रेफरेंस बाय राइटिंग डिफरेंट डेजिग्नेशन इन द सेम एप्लीकेशन फॉर्म। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए आप अलग अलग पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस देते हुए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये चीज़ें वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट यस, सभी कैंडिडेट्स को वॉक इन इंटरव्यू में आने से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट ये सब लाना ज़रूरी हो जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू में आने के लिए कोई पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे, कोई TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो इन इवेंट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट्स में रिक्वेस्ट द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर वाया ईमेल टू कंडक्ट देयर इंटरव्यूज़ ऑनलाइन। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन इंटरव्यू को भी अलाउ कर देता है, लेकिन आपको ऐसा जो रिक्वेस्ट है उसको पहले से सबमिट करना होगा, लगभग 1 वीक पहले से। अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 हफ्ते का समय लगभग बचा हुआ है। तो आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर से ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए, तो वो आपको हेल्प कर देंगे किस तरीके से या किस समय आपको इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू के जो रिज़ल्ट्स हैं वो नाबी की वेबसाइट के ऊपर ही होंगे, ठीक है।
ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका मेंशन्ड है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म इन हिंदी एंड इन इंग्लिश यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये डाउनलोड कर लेंगे आप तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए और उसको ले जा करके सबमिट करना होगा आपको सेट डेट और टाइम पे। और अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है किस तरीके से कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और उस हिसाब से साइंटिस्ट आपको एडवाइस कर देंगे कि क्या करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।